ये बताएं कि ईद उल अजहा की बात कर रहे हैं तो आप खासे जो क्रिकेटिंग सर्किल्स में सरफराज अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो जानवर लाने का बड़ा शौकीन है और बड़े तगड़े जानवर और फिर लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये शौक कब से पैदा हुआ? पहले तो इकबाल भाई आपको और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों के ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इकबाल भाई बिल्कुल ये शौक वैसे ही जैसे हर कराची के या पाकिस्तान के बच्चों को जो है ना वो शौक रहता है। और ईद उल अजहा का जो है ना जैसे हम लोग इंतज़ार करते हैं तो यही रहता है कि हर साल जो है इसका इंतज़ार करते हैं। ऐसा पहले ये था कि जब हम छोटे थे तो वैसे मंडी जाते थे अपने पापा के साथ, और वहाँ से जानवर लेके फिर मंडी की सुजुकी के ऊपर जो है ना वो एक पिकनिक होती थी एक तरीके से ना। शौक होता था कि यार मंडी जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं, अपना नहीं लेके जा रहे थे, दोस्तों का जो जानवर ले जा रहे हैं उनके साथ भी चले जा रहे हैं मंडी। तो ये कि बचपन का एक शौक था जिसको आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, फिर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी। तो अब कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो बकरीद का जानवर है वो एक साल पहले ले लेता हूँ। जैसे अब इंशाल्लाह अगले साल जो बकरीद आने वाली है तो एक जानवर मैंने ले लिया अगले साल के लिए, इंशाल्लाह अगला जो है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ कि पूरा साल जानवरों को बहुत अच्छे से पलाई करता हूँ और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। असल सुन्नत तो यही है ना कि जानवर को आप पाल कर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करें, उसका तो ज़्यादा ही सवाब है। जी बिल्कुल इकबाल भाई, यही कोशिश करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से उनकी खिदमत करते हैं। पहले बाड़े पे रखते हैं, फार्म पे, वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छे से खिलाई पिलाई करवाते हैं और सारी अच्छी खाली चीज़ें उनको खिलाते हैं। और फिर जब यहाँ घर पे भी आते हैं तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ खुद उनको ज़्यादा टाइम दूँ और उनकी जितनी खिदमत कर सकता हूँ उतनी खिदमत करता हूँ। लोग भी आते हैं, दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, क्या ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? इकबाल भाई आई थिंक जब से मैंने जानवर पालना शुरू किया आई थिंक ज़्यादा शुरू हुआ है वो 2017 के बाद से ज़्यादा शुरू हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑब्वियसली लोगों को पता होता है कि हर साल जो है वो जानवर आते हैं तो एक समा सा बन जाता है ईद के लास्ट वीक में जो है। और काफ़ी सारे लोग आते हैं, अच्छा लगता है, गाय देख के जाते हैं। हमारा भी गली में सब लोग एंजॉय करते हैं, रात 2, 3, 4 बजे तक हम लोग सब बैठे रहते हैं गाय के पास और अपना एंजॉयमेंट चलती रहती है। तो कसाई का बंदोबस्त कैसे करते हैं? वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। बस कसाई जो है वो उसका बंदोबस्त कर लेते हैं, बड़े भाई हैं मेरे शफीक, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो बस कसाई आ जाता है, बस कोशिश करते हैं कि जब वो एक बार आ जाए तो वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि आपको पता है कसाई इतना बिजी होते हैं। वो क्या करते हैं, क्या है वो ज़िबा करके चले जाते हैं, बोलते हैं अभी टीम आ रही है वो खा लो उतारेगी। तो कोशिश करते हैं कि ऐसी टीम को पकड़ें कि जो भले वो ज़िबा करके उनके लोग वहाँ पे रहें ताकि फिर वो बाद में आके फिर पूरा काम करें। तो बुकिंग पहले से कर लेते हैं ऐसी पकड़ के रैंडम लेकर? नहीं, कोशिश करते हैं, तो कि अल्लाह का शुक्र है जानवर अच्छी तरीके से पलवाते हैं, तो कोशिश करते हैं कसाई भी अच्छे हों जो कि प्रोफेशनल हो ताकि वो अच्छे से सारा काम करें। तो आपके भाई अब्दुल रहमान और आपने इस तरह शफीक अहमद का जिक्र किया, तीनों भाई मिलकर कुर्बानी के दिन जमा होते हैं? देखिए मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं तो सिर्फ जब उसका टाइम होता है ना ज़िबा करने का उस टाइम पे रहता हूँ, छुरी फेरने का टाइम होता है उस टाइम रहता हूँ। फिर बाकी जो सारे काम होते हैं ना वो हमारे अब्दुल रहमान या मेरा भाई हसान है और बड़े भाई शफीक, फिर वो गोश्त का सारा काम। हाँ 5 भाई हैं हम लोग, हमारा एहसन जो है वो शिकागो में होता है, तो हम लोग 5 भाई हैं। तो ज़्यादा काम जो है बड़े भाई जो है वो फिर सबको ऑर्डर लगाते हैं कि भाई बर्तन लिया, पतीले लिया, कौन सा गोश्त घर में जाएगा, कौन सा गोश्त किसके यहाँ जाएगा, कौन सा गोश्त बटेगा, तो वो सारी जिम्मेदारी बड़े भाई की। तो आप इतना बस आप सिर्फ कुर्बानी की छुरी पे हाथ फेर के और वो बस फिर खड़ा होता हूँ देखते रहता हूँ। फिर जब लोग आते हैं गोश्त देने के लिए तो मैं उनको बोलता हूँ यार इनको गोश्त दे दो यार, इनको दो, इनको गोश्त दो। लेकिन ये बताएं कि जब आपके वालिद हयात थे, आप छोटे थे, शकील अहमद मरूम, तो ये सिलसिला जब से आप वालिद के साथ भी अटैच होते थे, याद है कुछ आपको? इकबाल भाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद है, बिल्कुल याद है, उनके साथ जाते थे हम लोग। और उनकी ना एक खास नसीहत होती है जब भी वो कुर्बानी नहीं है, वो ये नहीं देखते थे कि यार कोई मोटा जानवर नहीं, वो कहते थे खूबसूरत जानवर देखो, 2 कलर वाला जानवर देखो। तो बस उनका ही वही चीज़ें देख देख के मेरी भी यही कोशिश होती है कि भाई खूबसूरत जानवर लें और खूबसूरत जानवर को उसकी पलाई करवाएं अच्छी सी। तो बस ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली उस वक्त जब लेते थे उस वक्त के रेट में और आज के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, जब बचपन की जो मुझे याद है 2000 की बात है, हम गाय लेके आए थे 12,000 रुपये की गाय। अच्छा, आज तो 12,000 का तस्वुर ही नहीं है, बकरा नहीं मिल रहा, आज तो बकरा नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी यादें हैं वालिद साहब के साथ। तो आपका बेटा अब्दुल्ला भी आपके साथ इन्वॉल्व होता है? तुम्हारे साथ 8 साल से हो गया है? जी माशाल्लाह 8 साल से, अभी 8 साल जनवरी में हुए थे। वो इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ? जी इकबाल भाई उनको तो बहुत शौक होता है, वो होते हैं तो जानवरों के साथ टाइम गुजारते हैं। गाय को टलाती भी जब गली में कोई नहीं होता तो रस्सी पकड़ लेते हैं और फिर अपना टाइम गुजारते हैं। तो